आयत बहुत खूबसूरत है, मगर सूरे मरियम को जब पढ़ा जाए तो इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत रिदम है, एक बहुत खूबसूरत लय है, एक बहुत खूबसूरत अंदाज है। किसी अच्छे कारी की आवाज़ में जब आप सूरे मरियम पढ़ते हैं तो अगरचे आपको अरबी ना आती हो, आप शेरशाबादी ज़बान जानते हैं, बंगला ज़ुबान जानते हैं, अरबी नहीं आती आपको, मगर आप, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आप यूट्यूब पर जाइए और किसी भी अच्छे कारी की आवाज़ में सूरे मरियम की तिलावत आप सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह सरशार होती हुई नजर आएगी। ये इस सूरत करीमा का एजाज है, इस सूरत करीमा की खासियत है। अऊज़ु बिल्लाहि तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदउअ मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़न शतता। आज के नौजवान सुन ले मेरी फ़ुग़ां, आज के नौजवान सुन ले मेरी फ़ुग़ां। सूवे दश्तो दमन तारी के साइबां, तू चला है कहाँ छोड़ कर गुलसितां। क्यों तुझे रास आई है फसले खिज़ां, तू जिधर है रवां खार है बस वहाँ। आज के नौजवां सुन ले मेरी फ़ुग़ां। मैंने माना अभी तू मुअम्मर नहीं, मौत का वक्त लेकिन मुकर्रर नहीं। दार फ़ानी है रस्ता कोई घर नहीं, तू मुसाफिर है दुनिया है एक साइबां। तू मुसाफिर है दुनिया है एक साइबां। आज के नौजवान सुन ले मेरी फ़ुग़ां। बाल अंग्रेज जैसे कटाए हुए, मूछ हद से ज़्यादा बढ़ाए हुए, और दाढ़ी को बिल्कुल मुड़ाए हुए। क्या मुसलमान के है, क्या मुसलमान के है ये शायान शान। आज के नौजवान सुन ले मेरी फ़ुग़ां, आज के नौजवान सुन ले मेरी फ़ुग़ां।
ऊंचे ऊंचे महल जो बनाए हैं ये, घर नहीं दर हकीकत सराए हैं ये। ऊंचे ऊंचे महल जो बनाए हैं ये, घर नहीं दर हकीकत सराए हैं ये। हरगिज़ अपने नहीं है पराए हैं ये, बाद तेरे कोई और होगा यहाँ। आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। मैंने माना कि गानों में भी है कशिश, आशिकी के फसानों में भी है कशिश, पर बता कुछ अजानों में भी है कशिश। तुझको आवाज देता है रब्बे जहां, तुझको आवाज देता है रब्बे जहां। आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। दाढ़ी रखना बहुत ही है मुश्किल, मगर रोज़े महशर ये आका ने पूछा अगर। दाढ़ी रखना बहुत ही है मुश्किल, मगर रोज़े महशर ये आका ने पूछा अगर। मेरी सूरत में क्या नक्स आया नजर, मेरी सूरत में क्या नक्स आया नजर। क्या कहेगा जवाबन बता तू वहां। आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए। बैठकों में न यूं वक्त बर्बाद कर। आज जलसे में हम देखते हैं कि एक बड़ी तादाद में नौजवान सड़कों पर घूमते रहते, मस्ती करते रहते हैं। बैठकों में न यूं वक्त बर्बाद कर, नफ्स की कैद से खुद को आजाद कर। बैठकों में न यूं वक्त बर्बाद कर, नफ्स की कैद से खुद को आजाद कर। अपने खल्लाक को भी कभी याद कर, अपने खल्लाक को भी कभी याद कर। देख तुझ पर है वो किस कदर मेहरबान, देख तुझ पर है वो किस कदर मेहरबान। आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। आज का प्रोग्राम 25 दिसंबर की तारीख को मुनक़िद हुआ था। 12 बजे के बाद अंग्रेजी कैलेंडर चेंज हो जाता है। 25 के बाद अब 26 दिसंबर की तारीख भी आ चुकी है। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, लेकिन फिर भी सर्दी है। और सर्दी के इस मौसम में इस इलाके के बाहिम्मत बुजुर्गों और नौजवानों ने बहुत बड़ा ख़तरा मोल लेकर के आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। मेरे भाइयों, 25 दिसंबर की तारीख दुनिया भर में क्रिसमस के त्यौहार के नाम से पहचानी जाती है।
दुनिया में एक मजहब है ईसाई मजहब, उस मजहब के मानने वाले अपने आप को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, अपने आप को नसरानी कहते हैं। उनका ये अकीदा है, उनका ये बिलीफ है, उनकी ये आस्था है कि 25 दिसंबर की तारीख को हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। और वो ये भी अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नऊजुबिल्लाह। और वो ये भी अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर इतना पावर था, इतनी शक्तियां थी, इतनी ताकत थी कि वो खुद अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई में, उसकी उलूहियत में वो शामिल थे। वो हजरत ईसा को भी एक तरीके से अल्लाह के बराबर करार देते। मैं मुनासिब समझता हूं, चूंकि क्रिसमस के त्यौहार पर हमारे बहुत सारे मुसलमानों के वो बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, जो मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं, बाकायदा उनके बच्चों से क्रिसमस का त्यौहार मनवाया जाता है। बड़े शौक से मुसलमान औरतें अपने बच्चों को सांता क्लॉज बनाती हैं, स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं और उसमें यह दिखाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम किस तरीके से पैदा हुए हैं, और मासूम बच्चों के दिल और दिमाग में यह डाला जाता है कि जीसस या ईसा ये सन ऑफ गॉड हैं, ये अल्लाह ताला के बेटे हैं, नऊजुबिल्लाह, अल्लाह ने उनको जन्म दिया है। मैं चाहता हूं कि अपनी तकरीर को मैं जिस मौजू पर आपके सामने बोलूंगा, उस मौजू पर आने से पहले कुरान करीम के 16वें पारे को हम खोलते हैं और सूरह मरियम की रोशनी में हम देखते हैं कि हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा क्या है, हमारा ईमान क्या है, और कुरान क्या कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में। चुनांचे जब हम कुरान का 16वां पारा खोलते हैं, सूरह मरियम की आयतें देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम की आयत नंबर 16 से लेकर के आयत नंबर 37 तक तकरीबन 21-22 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला हजरत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया बयान करता है। और यही वो आयतें थी जो हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हबशा के बादशाह नजाशी के दरबार में पढ़ी थी। और इन आयतों को जब ट्रांसलेट किया गया और हबशा के बादशाह ने जब इन आयतों का तर्जमा सुना तो वो रोने लगा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने अपने हाथों में तिनका उठाया और जमीन पर लाइन खींची और कहा कि अल्लाह की कसम, ईसा इब्ने मरियम का मकाम जैसा कुरान ने बताया है उससे ज्यादा नहीं है, यही मकाम सही है जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। और बाद में वो बादशाह ईमान भी ले आया। और आपको शायद ये मसला मालूम हो कि हम लोग जो जनाजा गायबाना पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल दिल्ली में हुआ, किसी का इंतकाल मुंबई में हुआ, और आप कटिहार के हसनगंज में इटवा में अगर आपको मालूम हुआ बहुत बड़े अल्लामा का, बहुत बड़े मौलाना का इंतकाल हुआ और आप यहां पर उनकी जनाजा गायबाना पढ़ते हैं, आप पूछ लीजिए उलमा से कि जनाजा गायबाना पढ़ने की जो दलील है वो दलील यही है कि जब हबशा के उस बादशाह का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर अपने सहाबा के साथ जनाजे की नमाज पढ़ाई थी। इकलौता ये गायबाना जनाजा था जो अल्लाह के नबी ने हजरत नजाशी का पढ़ाया था। इसीलिए उलमा कहते हैं कि हर आदमी का जनाजा गायबाना नहीं पढ़ना चाहिए। जो बड़ा आलिम हो या कोई ऐसा इंसान हो जिससे समाज और मुसलमानों की सोसाइटी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचता हो और वो नेक हो, दीनदार हो, ऐसे इंसान का जनाजा गायबाना पढ़ना चाहिए। हर किसी का जनाजा गायबाना पढ़ना ठीक नहीं है। ये बहुत सारे उलमा का ये फतवा है। तो मरियम, सूरह मरियम की आयतें जरा आइए हम देखते हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि कुरान करीम की हर